प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सच्ची कथाएं। कथा का शीर्षक है भगवान शंकर ने समुद्र में डूबने से बचाया। ये घटना सन 1998 ईस्वी की है, 1998 की है। मैं नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में प्राइवेट रूप में काम करता था। ये संस्था भारत के विभिन्न शहरों में अपनी प्रदर्शनी लगाती थी। उसी क्रम में ये कह रहे हैं कि मैं भुवनेश्वर गया था। वहां से एक दिन अपने सहकर्मियों के साथ मैं कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने गया। वहां ये योजना बनी कि समुद्र तट पर चला जाए। हम सभी लोग समुद्र तट पर जा पहुंचे। तट पर बहुत सी, जैसे कि उनके साथ में भैया गए अपने, जैसे कि हैंडलूम की प्रदर्शनी लगी थी, तो वहाँ पे जो उनके मित्र थे, दोस्त थे, उन्होंने सोचा कि चलो समुद्र स्नान किया जाए, तो सूर्य मंदिर देखा जाए। तो बहुत सी महिलाएं और पुरुष स्नान कर रहे थे। ये देखकर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा दूर चलकर एकांत में ही नहाना ठीक रहेगा। और जब हम लोग कुछ आगे समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां के मछुआरों ने बारंबार मना किया कि भैया आगे मत जाइए, वहां नहाने मत जाइए। और लेकिन उनकी कह रहे थे कि हम सब ने अनसुनी। जैसे अब सब बहुत सारे लोग होते हैं, एक ने मना किया, अरे हटाओ चलते हैं, तो सब इस तरह से चले गए और उन मछुआरों की बात नहीं मानी। और वो लोग दूसरे किनारे पर रहे और हम लोग काफी आगे निकल गए और वहां पर नहाने लगे। एकाएक मुझे लगा क्योंकि मुझको गहराई में खींच रहा है। मेरे हाथ पैर निष्क्रिय हो गए और मैं खिंचा चला जा रहा था। मेरी नाक के रास्ते पेट में खारा पानी भरता जा रहा था। मेरी घबराहट उस समय इतनी बढ़ चुकी थी। वो भैया लिख रहे हैं कि मेरी घबराहट इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं सिवाय अपने आराध्य, यानी कि वो भगवान शंकर जी की बहुत पूजा करते थे, तो बोले कि मैं अपने आराध्य शंकर जी को मन ही मन पुकारने लगा और मुझे यह सूझा कि हे शंकर जी, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। इतना कहकर मैं अचेत हो गया, यानी बेहोश हो गया। जब कुछ देर बाद चेतना आई तो देखा कि मैं रेत में पड़ा हुआ हूँ और मेरे साथी उपचार कर रहे हैं। उस समय मुझको लगातार उल्टियां हो रही थी। और मेरी सांस जो थी वो बड़ी तेजी से चल रही थी। लगभग 40 मिनट बाद मैं स्वाभाविक स्थिति में आ पाया। वहां के मछुआरों से बाद में पता चला कि ये स्थान, यहाँ पर कम से कम बहुत लोग डूब करके खत्म हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि कुछ जगह जैसे कि लोग जानते हैं कि ये जगह खतरनाक जगह है, या कुछ ऐसी शक्ति, दुष्ट शक्ति होती है जहां पर कि लोगों को पानी के अंदर खींच लेती है। तो वो मछुआरों ने कहा कि यहाँ पर जो नहाने आता है वो बच के नहीं जाता, इसीलिए उन्होंने मना किया था कि यहाँ पर नहाने मत जाइए, इसीलिए हमने मना किया था। मेरे लिए आज तक रहस्य बना हुआ है कि उस समुद्री गर्त से निकलकर तटीय रेती तक मैं कैसे आ सका। विचार करने पर ज्ञात होता है कि मेरे आखिरी शब्द, मेरी आखिरी सोच, यानी कि जब वो पानी के अंदर बेहोश हो रहे थे, उनकी चेतना शून्य हो रही थी, तो बस उनका आखिरी बार मैंने यही प्रार्थना की थी कि हे भगवान शंकर, आप ही मुझे इससे बचा सकते हैं। अब कोई भी चीज़ हो, अगर आपको इस तरह की दुष्ट शक्तियां अगर इस तरह की होती हैं तो भगवान के नाम से बहुत डरती हैं। तो भगवान का नाम जहाँ से उन्होंने लिया, प्रार्थना करी, तो वो निकल करके बाहर आ गए। उनको पता ही नहीं चला कैसे क्या हुआ। विचार करने पर ज्ञात होता कि मेरे आराध्य भगवान शंकर ने उस समुद्री गर्त से मेरा उद्धार किया था। स्वस्थ होने के अनंतर भगवान की विभूति समुद्र देवता था, अपने आराध्य शिव जी को प्रणाम करके मैं मित्रों के साथ लिंगराज मंदिर के लिए, यानी शंकर जी के मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हो गया। भक्तों, ये सच्ची कथा है। हरे कृष्णा।